क्या लग रहा है माहौल में? माहौल बीजेपी का, पूरा माहौल बीजेपी का होल सोल है। योगी जी हिंदुत्ववादी आदमी, योगी मोदी जिंदाबाद। माहौल पूर्णतः भगवामय है। चारों सीटें इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जल जंगल जमीन रेत खेत सब मान सम्मान लूटने वाले व्यक्तियों को कैसे हम जिताए दिए। इस समाजवादी पार्टी ने इतना भय कर दिया छोटी पब्लिक के, उनके दम हो गई थी खेत पे जाने के लिए। नाम समाजवादी काम तमंचावादी वाकई था क्या ऐसा? आज तो ही हम तो मरे जाते। हम लोग तो परेशान होते, रत्ता नहीं चल पाते। सपा सरकार में कर्री बीना में एक रात में यादवों ने भैंस छोड़ी। भैंस छोड़ने के बाद औरत ने कही हमारी भैंस क्यों ले जा रहे रात के 12 बजे, तो अपनी उतार लो चढ़ के, तो औरत सहित ले गई। अपनी भैंस अपने आप से लदवा लेते और नहीं तो जाते समय इस गोली से मार देंगे। माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पे सारी जनता संतुष्ट है बीजेपी से। मैनपुरी वैसे भी नेताजी का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह जी बनाएंगे। अब तो गढ़ खत्म है। इस समय जब से बाबा जी मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश की दशा बहुत सुधर गई। दोस्तों नमस्कार, हम हैं मैनपुरी और ये नेताजी का गढ़ माना जाता है। आखिरकार नेताजी के गढ़ में जनता क्या सोच रही है, उनसे जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे आखिरकार अब की बार किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब क्या लग रहा है माहौल? ये नेताजी का गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह जी का, मैनपुरी से सांसद भी रहे, विकास कार्य भी काफी अच्छे कराए, तो क्या सोच रहे हैं अब की बार? नहीं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कभी विकास कराया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी ने विकास कराया, पहले भी कराया था। और अब की बार बीजेपी यहाँ जो आशु दिवाकर जी खड़े हुए हैं वो भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। किसनी विधानसभा से जी। और टक्कर में जो समाजवादी वाले हैं गठबंधन से हैं? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? नहीं, यहाँ कोई माहौल ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजेपी और सपा का है और बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। यहाँ नेताजी का गढ़ माना जाता है, नेताजी से कैसे रूठ गए? इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं कराया। यहाँ पे कुछ नहीं कराया। यहाँ सिर्फ उनके शासन में यहाँ चोरियाँ होती थी और आए देर रात कहीं गुंडागर्दी, कहीं कुछ, ये सब चलता था। भाई साहब क्या नाम है आपका? शैलेंद्र चौहान। चौहान साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है मैनपुरी का और ये विधानसभा का? जी हाँ, बीजेपी को वोट है और सबका ही बीजेपी को वोट है। आंसू दिवाकर की सरकार बनेगी, मतलब ये तो आप मान के चलो ब्रजेश कठेरिया हारेगा 100%। क्यों? वो तो दबदबा है, अखिलेश जी से सीधे जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी में गुंडागर्दी साहब बहुत है, इसलिए कोई भी आदमी उनको वोट नहीं देना चाहता है। और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप बीजेपी से जाके जुड़ गए? बीजेपी ने तो बहुत काम कर दी थी, राशन भी देती है, मतलब सब काम, ये चोरी गुंडागर्दी सब बंद हो गई बिल्कुल साहब। क्या नाम है भाई साहब? विवेक तोमर। पूरा कुर्ता उर्ता पहन के आए हो, नेतागिरी करते हो क्या? हाँ, नेतागिरी करते हैं। तो क्या लग रहा है, कैसी चल रही है नेतागिरी? बढ़िया चल रही है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पे सारी जनता संतुष्ट है बीजेपी से। योगी सरकार ने लोगों को शौचालय और ये राशन की व्यवस्था और यहाँ गुंडागर्दी माफिया सब सिलेंडर है बिल्कुल। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा गुंडागर्दी योगी सरकार में हुई। नहीं, योगी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब लोग बिल्कुल संपन्न है। महिलाएं ज्यादातर वोट योगी सरकार को दे रही हैं। महिलाएं। क्या मुद्दा रहेगा वोट करने के लिए? राम मंदिर सबसे बढ़िया। राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, सुरक्षा महिलाओं को मिली है और जितनी जो युवा है, जितनी लड़कियां हैं कॉलेज वगैरह जाती हैं, सब सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो हम बहुत जल्दी राम मंदिर बनाएंगे बीजेपी वालों से पहले। तो इससे पहले अखिलेश सरकार थी, फिर बना क्यों नहीं राम मंदिर? भाई उन्हें पूछे इससे पहले थी उस समय, तो एक जो क्या नाम मिश्रा जी थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको निलंबित कर दिया गया। तो क्यों नहीं बनाया उसमें मंदिर तुमने? जब इन्होंने मंदिर बना चुके तो तुम बोल रहे हो, झूठ बोल चुके ये हमेशा और झूठ बोलते रहे हमेशा, तो ये इनका काम है केवल। तो अब तो कह रहे हैं कृष्ण जी सपने में भी आ रहे हैं अखिलेश जी को। अब वो तो खैर क्या कह सकते हो भाई, क्या ना क्या, उनकी मर्जी है भाई, उनकी इच्छाएं हैं। वो तो आदमी स्वतंत्र है कहने के लिए, दुनिया स्वतंत्र है भाई ये। तो यहाँ की मैनपुरी की जनता क्या सोच करके बैठी है, क्या मन बनाया हुआ है? इस बार योगी सरकार और योगी सरकार और योगी सरकार। और पड़ोस में करहल भी है, करहल का क्या माहौल है? बघेल का माहौल बहुत अच्छा है। एसपी सिंह बघेल। अखिलेश जी को हरा दोगे? जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, इस बार जी हाँ, बहुत जबरदस्त टक्कर है। क्या नाम है आपका? रविंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है मैनपुरी का? मैनपुरी का बढ़िया है। कौन बाजी मार रहा है अब की बार? भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश सरकार में क्या कमी रहेगी? अरे अखिलेश सरकार तो पिछले भाई है ही, अब काय को बने दिए वोट, अब तो बीजेपी है। मैनपुरी वैसे भी नेताजी का गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह जी। वही बनाएंगे। क्या नाम है बाबूजी? अब तो गढ़ खत्म है।
इस समय जब से बाबा जी मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश की दशा बहुत सुधर गई। सुरक्षा इतनी अच्छी है कि इतनी किसी सरकार में सुरक्षा नहीं हुई है। क्या कर दिया बाबा जी ने ऐसा जो गढ़ ढह गया? गढ़ इसीलिए ढह गया सुरक्षा की वजह। गुंडों को सबों को जेल के अंदर पहुंचा दिया। यहाँ नहर पे दिन दहाड़े औरतों को लूट लेते थे, जब शिकायत करते थे तो उन्हीं के आदमी होते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती। हाँ, नेताजी मुलायम सिंह के शब्द आते, रैप करो, कहते बच्चों से गलती हो जाती है। ये कोई अच्छी बात है? बच्चों से गलती हो जाती है। तो मैनपुरी की जनता क्या मन बना करके बैठी? पूर्णतः बीजेपी के लिए, पूर्णतः मतलब बाबा का जादू चल रहा है। जब बिल्कुल चल रहा है जादू। क्या भैया बाबा का जादू चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है साहब। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कि केवल और केवल अखिलेश भैया तो ठीक हैं, बस उनके जो कार्यकर्ता हैं जो उसका चलाई नीचे से उतर से वो कल चली है। लूट पटाट हमारे यहाँ क्या नाम बतारा क्षेत्र में आगे जाके इतनी लूट पटाट होती थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में जो हमारे किसी शहर में बहुत लूट होती थी। आज की डेट में सब शांति है और सुख शांति चल रही है। ये सबसे बेस्ट बात है लोगों के लिए। क्या मुद्दा सोच करके जाएंगे वोट करने के लिए? हम मुद्दा ये सोच जाएंगे वोट करने के लिए कि हमारा केवल माँ बहनें और हमारी जो भैंसें हैं, हमारी जो छीन झपटी होती है वो नहीं हो रही है, इसलिए वोट करने जाएंगे केवल हम। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले भैया जानते थे आप सब जगह 5-6 बजे के लोग घास नहीं निकलते थे बाहर, भैंसें खुल रही हैं और कहना आतंक हो रहा है लोगों का, बस ये था उसमें। क्या भाई साहब आतंक बिल्कुल खत्म हो गया क्या जब से ये योगी जी आए? बिल्कुल। अब अगले नहीं न चैन छिन रही है और न डकैती पड़ रही, सीधी बात यह है। मतलब पुलिस भी आराम से सो रही है अब तो? ओ पुलिस आराम तो ना सो रही है, पुलिस अपनों काम कर रही, वो तो अपनी ड्यूटी करी आई। हाँ, जो अपराधी है उन्हें पकड़िए। पहले कहा हो तो मैंने फोन कर दो, बे छूटी है और अपराधी बे ही है, पकड़े गए निर्दोष, मतलब का रहो। बदलाव नजर आया। हाँ, अब सब बड़ी चीज है, मोटरसाइकिल और चेन और इतनी ना छिनती है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। बस पहले की सरकार में इस तरह का काम होता था? घरों के पुल पे आते कऊ दिन सपा सरकार में तब पता पड़ती आस पास जौरी में क्या हो जाता? का हो जाता, चैन छिन जाती, मोटरसाइकिल जन जाती, मारो जातो और का हो जातो। और फिर आ जाए सरकार का, अगर आई उनकी तो फिर देख लियो आगे का हो रहूंगा। सपा सरकार में कर्री बीना में एक रात में यादवों ने भैंस छोड़ी। भैंस छोड़ने के बाद औरत ने कही हमारी भैंस क्यों ले जा रहे रात के 12 बजे? तो अपनी उतार लो चढ़ के, तो औरत सहित ले गई। मतलब औरत को भी ले गए? औरत को भी ले गए साथ में। ऐसे ही हमारे गांव के पास नसीरपुर है, शंकरपुर केटवाल, तो नसीरपुर में बेचारा एक बाबा की भैंस थी भोजी की, तो उसकी भैंसिया ले ली। उसने कहा तो साले देखी ये कट्टा घूस देंगे उधर नीचे, जब भैंसिया चली जाए यहाँ से तब जाना। वो लदबाई और लड़के सारे लदबा, और ये होता है सपा सरकार में। मतलब अपनी भैंस अपने आप से लदबा लेते और नहीं तो जाते समय इस गोली से मार देंगे। इस तरह का खौफ था? हाँ, ये खौफ जनता में था। अब क्या माहौल है? अब स्वतंत्र इंडिया यूपी पूरी स्वतंत्र हो रही है। यहाँ तक कि मुसलमान लोग भाई मजे में हैं कि अब दंगा फिसाद कुछ नहीं होता है, बड़े सुखी हैं भाजपा के सरकार में। ना इनकी अखिलेश की सरकार में मुसलमान हिंदू में लड़ाई कोई हुई बाबा जी के ज़माने में? बताओ। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो योगी सरकार कर रही है सबसे ज्यादा। योगी सरकार कर रही है तो योगी सरकार में किसी मुसलमान भाई को परेशानी हुई? किसी तरह की हुई? जो कुछ हुआ है सपा सरकार में होता है, अब कभी नहीं ऐसा होता है। क्या भैया क्या युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार वोट करने के लिए? अब की बार पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे, 4 सीटों से। 4 सीटों से? जी जी जी, पूर्ण बहुमत से आएंगे। अखिलेश भैया को भी हरा दोगे? बिल्कुल हारेंगे, क्योंकि ना ये समाजवादी पार्टी के गुंडे बहुत ही बुरी तरीके से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं ना, तो ये झंडे फाड़ते हैं, गालियां देते हैं, अभद्रता करते हैं, बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होगी। जनता पूरी जागरूक हो चुकी है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। कोई जात पात वाला यहाँ मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूर्ण बहुमत से 4 सीटें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? शारदा सिंह। योगी जी क्या कह के चले गए आज? बहुत अच्छी बात है, तो शासन है ना, आज लो मिलो जाए जाए तो शासन अब मिल रहा है। रात बेरात अपना चले जाता, इंजन फिंजन सब डरे, अब कोई रिंचू छूने वालों नहीं। योगी जी कह रहे कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, वाकई था क्या ऐसा? आए तो ही हम तो मरे जाते, हम लोग तो परेशान होते, रत्ता नहीं चल पाते। हाँ, पुलिया नहीं कर पाते, पुल नहीं कर पाते, मिलते इंजन पंप जो कछु मिला है, सारी चीजें खोल ली जाते। क्या लग रहा है माहौल कैसा है? जल जंगल जमीन रेत खेत सब मान सम्मान लूटने वाले व्यक्तियों को कैसे हम जिताए दिए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ की जनता जनार्दन इनके दुख से बहुत पीड़ित थी, इसलिए आप लोगों को हम सच बता रहे हैं कि अब की जो है 4 सीटों पे हम विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। अखिलेश जी को भी टक्कर दे रहे हैं क्या? हाँ,
सारी जातियां, साक, पाल और सब समाज, दलित समाज हमारे साथ है। तब भाई तो 4-4 लोग मांगने लगे। प्रोफेसर साहब कब मांगे थे वोट, अब प्रोफेसर साहब वोट मांग रहे घर घर। क्या नाम है भाई? चंद्रकिशोर दुबे जी। क्या लग रहा है माहौल कैसा है? और बहुत बढ़िया, योगी जी के पक्ष में सब जनता पूरी जा रही है। क्या कह के गए योगी? इस प्रदेश को एकदम महसूस सुरक्षित, जैसे राम राज्य में लोग रहते थे, किसी का भय नहीं था। इस समाजवादी पार्टी ने इतना भय कर दिया, छोटी पब्लिक के उनके दम हो गई थी खेत पे जाने के लिए। कोई मंडी में जाता था या मजदूरी करता था तो शाम को ये 200 रुपए उसे छीन कर दारू पीते थे। क्या भाई, ये क्या सही बात है? ये पूरी तरह सही बात है। माहौल पूर्णतः भगवामय है। चारों सीटें इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आप लिख लीजिए कि आने वाले समय में अखिलेश जी इतनी बुरी तरह हारेंगे कि इतना छटपटा रहे हैं, अगर आप करहल जाएं, इतना छटपटा रहे हैं, उनकी छटपटाहट दिखने को मिलेगी। वो जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था, पर्चा फाइल करने आए थे तो ये कहा था कि अब मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, और वो सिर्फ अपना शपथ पत्र लेने आएंगे। और अब वो एक सप्ताह में 2 बार आ चुके हैं। ये इसका प्रमाण है कि वह खुद भी इतने डरे हुए हैं कि उन्हें दूसरी जगह से भी पर्चा फाइल करना पड़ा। उन्हें दूसरी डर है जनता का। ये डर है अखिलेश जी में, ये डर है, इस बात का डर है कि वो हारेंगे। इसी वजह से उन्होंने दूसरी जगह पर्चा फाइल किया है। तो अब की बार जनता क्या सोच करके, क्या मन बना करके वोट बना चुकी है? जनता मन बना चुकी है। पूर्णतः भगवामय माहौल है और पूरी तरह से भाजपा 350 पार करेगी। क्या बाबूजी, क्या लग रहा है माहौल में? माहौल बीजेपी का, पूरा माहौल बीजेपी का होल सोल है। हाँ, 80% बीजेपी को मिलेंगे वोट। क्या मुद्दा रहेगा अब की बार? मुद्दा हो जाए, मुद्दा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व पर। योगी जी हिंदुत्ववादी आदमी, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी जी कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है जी। यहाँ तो 80-20 का, अब की बार चारों सीटों पर जमानत जब्त होगी सपा के प्रत्याशियों की। अब की बार देख लेना आप, ये भगवान में छाएगा यहाँ पे। क्या अखिलेश जी की भी जमानत जब्त करा दोगे? अखिलेश जी भी बहुत कम वोटों से यहाँ हार के ही जाएंगे जी। मतलब अखिलेश जी भी हार रहे? अखिलेश जी हार रहे हैं यहाँ पे जी। सफाई में तो इतना विकास कराया, विकास कब हुआ है? घर में होता था चचा भतीजा भाई, इस जगह विकास होता था। परिवारवाद था यहाँ, अब आया राष्ट्रवाद। परिवारवाद था, राष्ट्रवाद आ गया। अब योगी जी की, मोदी जी की राष्ट्रवाद चलेगा पूरे देश में। अब बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर। ये बिल्डोजर, जनता त्रस्त हो गई थी यहाँ पे, जनता त्रस्त हो गई थी यहाँ पे। गुंडिया माफियों से चैन टूटती थी, ऐसे चैन पहन के घूम रहे हैं। किसी तरह का डर नहीं है? नहीं, अब कोई डर नहीं है। अब हम रात के 12 बजे जाते हैं कुसमरा से घूमने, कहीं भी कोई डर नहीं। जब पहिया पंचर हो, इनकी गाड़ी रात में पंचर हुई थी, किसी का डर नहीं। पहले था कि लूट लेंगे, डरा लेंगे, खा लेंगे, गाड़ी के पहिए ही खोल ले जाएंगे पंचर गाड़ी के, तो डर लगता था। पूरी गाड़ी नहीं बनाई भाई ये, जो सड़क तो अखिलेश नहीं बनवाई, जहाँ खड़े होता अखिलेश घर से, अखिलेश ने बनवाई है। काम दिखाई दे रहा है? हाँ, सब बहुत बढ़िया। ऐसे चोरी करने के लिए बनवाई सड़क पक्की, रात में कह रहे भैंसे चोरी कराने के लिए बनाई। चोरी नहीं, सब चोरी करने के लिए बनवाई अखिलेश की बनवाई भाई सड़क, अखिलेश की बनवाई भाई सड़क साहब। और गई तो परेशान, हम तो अखिलेश को हारे ना ही भाई। हाँ बिल्कुल जिताएंगे, जिंदा अखिलेश जी आ रहे, लौट आ रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। अखिलेश आएंगे। भाई साहब कहेंगे अखिलेश जी आ रहे हैं। अरे अखिलेश यादव यहाँ अपना किला भी नहीं बचा पाएंगे। अखिलेश यादव का ये गृह जनपद है और इस बार मैनपुरी की चारों सीटें समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। योगी की सरकार बनेगी। अखिलेश समर्थक तो कह रहे सड़क तो अखिलेश जी नहीं बनवाई। अरे मुख्यमंत्री रहे हैं तो सड़क बनवाई है, तो वो उनका कर्तव्य है। वो कोई एहसान में थोड़ी बनवाई है सड़क कोई एहसान में थोड़ी बनाई है। हमारा गांव मानपुर है, जनता को लूटने के लिए रोडें बनवाई हैं। जनता से लूटने के लिए जनता जाती है, महिलाएं जाती है, रास्ते में लूट लिया जाता है। गुंडे माफियाओं ने लूटा है इनको। ये सड़क सैपई वालों ने लूटने के लिए बनवाई। यहाँ से पतारा से ले जाके सैपई निकल जाए जल्दी से। ये सड़क बनी इसलिए। जनता समझ रही है आपकी बात? हाँ, पूरा मैनपुरी गढ़ खत्म होगा, सपा का गढ़ खत्म होगा। भाजपा सरकार
अब की बार भाजपा बना लिया, बन गया वो अपने लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब की बार बिल्डोजर चलेगी, बिल्डोजर योगी बाबा जिंदाबाद। अरे सांड गैया ने सब खेती चल रही, दराती लेके घर बैठे सांड गैया सब खेती चली है। अब गौशाला को मिनट ही नहीं है। कौन आना चाहिए? अखिलेश की जी, योगी सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार। आपने यहाँ के लोगों की जनता की राय देखी, ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।